ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ। सोचिए, आज से 15 साल बाद आपका बच्चा बोलता है, मम्मी पापा मुझे IBM ज्वाइन करना है या मुझे लंदन जाकर MBA करना है। तो क्या आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के ये कह पाएंगे कि जाओ बेटा, सब अरेंज हो जाएगा? हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ सपने देखते हैं, कुछ उनके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने के और कुछ उन्हें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भेजने के और आगे जाकर उनकी शादी का भी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, पैसे की कमी। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो म्यूचुअल फंड भी है और एक गोल बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। यह है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका एम है आपके बच्चों के सपनों के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस फंड की फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को, इसके रिटर्न्स को और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस प्लान को SBI म्यूचुअल फंड ने डिजाइन किया है स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म चाइल्ड ओरिएंटेड गोल्स के लिए, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी या फ्यूचर प्लानिंग। और ये एक ओपन एंडेड हाइब्रिड फंड है, लेकिन 5 साल का इसमें मैंडेटरी लॉक इन या तब तक लॉक इन है जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। दोनों में से जो भी पहले हो वही कंडीशंस एप्लीकेबल होती। SBI इसे इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए बोलता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक गोल बेस्ड प्लानिंग जैसा है। ये फंड आपको ऑफिशियल SBI म्यूचुअल फंड ऐप या वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। ये एक हाइब्रिड फंड है, मतलब इसमें आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट होता है। बेंचमार्क की बात करें तो ये फंड क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स को फॉलो करता है। ये बेंचमार्क उन फंड्स के लिए होता है जहां 65% तक इक्विटी और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.87% है, लेकिन अगर आप इसे इंश्योरेंस या यूलिप प्लान से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। यूलिप्स में कई बार 5% से भी ज़्यादा के हिडन चार्जेस होते हैं जो इस प्लान में नहीं होते। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से स्टार्ट होती है। SIP के थ्रू आप 500 रुपये पर मंथ से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर हम फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये काफ़ी बैलेंस्ड और थॉटफुल स्ट्रक्चर में डिजाइंड है। इस इन्वेस्टमेंट प्लान का AUM है 3,832 3800 करोड़ और फंड का अराउंड 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यानी स्टॉक मार्केट में, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर। बाकी 25% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड होता है ताकि रिस्क थोड़ा बैलेंस हो सके। सेक्टर वाइज देखा जाए तो मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल्स और मटेरियल्स जैसे सेक्टर्स में है। इससे फंड की स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों को ध्यान में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट कभी गिरता भी है तो डेट फंड पूरी तरह से क्रैश होने से बच जाता है। ये हाइब्रिड डिजाइन इन्वेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल है, स्पेशली जब बात बच्चों के फ्यूचर गोल्स की हो। इस फंड में 23 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं मुथूट फाइनेंस, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, KPR मिल्स और कोटक बैंक। चलिए अब बात करते हैं फंड की परफॉर्मेंस की। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न 35.59% रहा है। 3 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 25.03% रहा है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 8.95% का रिटर्न दिया है। सोच कर देखिए, अगर आपने सितंबर 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 35.59% के साथ आज वो अमाउंट 4,50,000 के आसपास हो गया होता। यानी इन्वेस्टमेंट प्लान ने डबल से भी ज्यादा का रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू लगभग 9 लाख रुपए होती, और अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका कॉर्पस लगभग 22 लाख रुपए तक पहुंच चुका होता। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी हेवी फंड्स आपके लिए सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से रिटर्न्स वॉलेटाइल रहेंगे, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रांग ही रहेगी। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के नाम पर होती है। आपको एक अंडर गार्डियन अकाउंट खोलना पड़ता है जिसमें गार्डियन के तौर पर आप रहेंगे। इसके लिए आपको चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड और गार्डियन का पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स। इसके लिए आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से जाकर फॉर्म भर सकते हैं या योनो ऐप के थ्रू ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड चाइल्ड ओरिएंटेड है, लेकिन हमेशा याद रखिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। SBI मैग्नम चिल्ड्रन फंड के अलावा आप कुछ और फंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स। हमारे चैनल पर इन सब पर डिटेल्ड वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो और बिना लोन, स्ट्रेस या बर्डन के आप उन्हें पढ़ा सकें, उनकी शादी कर सकें, तो SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए और देखिए कैसे आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फ्यूचर तैयार होता है। ये था SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड का एक ऑनेस्ट और डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्वेस्टमेंट्स इनसाइट्स के साथ। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.